हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों का भी स्वागत है। तो आज मैं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, करामत अली जौनपुरी थे। और ये जो ताइनी आंदोलन है ढाका में हुआ था 1839 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1839 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और इसके बाद से दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट है। हाजी शरीयतुल्लाह की बात किया जाए तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराइजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। गुलाम अहमद की बात की जाए तो गुलाम अहमद जो है अहमदिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। सर सैयद अहमद खां की बात की जाए तो यह अलीगढ़ आंदोलन से अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवबंद। और दार उल उलूम आंदोलन को जो है देवबंद आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांत कॉलेज के संस्थापक हैं। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजाराम मोहन राय। और 1825 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ था। विलियम जोन्स की बात की जाए तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। उसके बाद विवियन टेरेजियो की बात की जाए तो इन्होंने 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन चलाया था। विवियन टेरेजियो जो है 1826 ईस्वी में युवा बंगाल आंदोलन चलाए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। कब के दोस्तों? 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई। रुहेलखंड में स्वतंत्रता शासन की स्थापना की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां के द्वारा। रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान के द्वारा स्थापना किया गया था। और ये कब हुआ था? तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद। और ऐसा देखा जाए तो ये सादुतुल्ला खां के बारे में, तो इन्होंने कर्नाटक में जो है स्वतंत्रता की स्थापना किए थे। उसके बाद देखा जाए तो चुरामन एवं बदन सिंह, तो भरतपुर में जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना चुरामन ने किए थे और बदन सिंह ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली जो है दोस्तों अभी तक भारत पर 8 बार आक्रमण किए थे। कितने दोस्तों? 8 बार आक्रमण किए थे। 1748 से लेकर 1767 तक जो है इन्होंने आक्रमण किए थे। और आगे देखा जाए 17 बार जो है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए थे। 17 बार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए थे और 8 बार जो है अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी? किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर। कौन हो जाएगा दोस्तों? तृतीय आंग्ल मैसूर। और बता देते हैं कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से लेकर 69 तक हुआ था।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये जो है 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ था। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1824 में जो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था उस पीरियड में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एम हर्स्ट थे। क्या थे दोस्तों? लॉर्ड एम हर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो 8 नंबर में सही आंसर हो जाएगा बी, ताना भगत जो आंदोलन था वो बिहार से प्रभावित था। और यह आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? ताना भगत जो आंदोलन है 1914 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। कौन थे दोस्तों? जतरा भगत। उसके बाद बताया गया है कि जो फकीर आंदोलन है, फराइजी आंदोलन है, नील आंदोलन है, ये सारा जो आंदोलन है किससे प्रभावित थे? बंगाल से प्रभावित थे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है 1893 ईस्वी में भारत आई। कब आई थी दोस्तों? 1893 ईस्वी में भारत आई और बनारस में रहती थी। और आगे चलकर वो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय दिल्ली दरबार की योजना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 में। कब हुआ था दोस्तों? 1903 ईस्वी में। और प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था 1877 ईस्वी में हुआ था। और जो तृतीय दिल्ली दरबार था वो 1911 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। वे किस देश से संबंध रखते हैं? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी से। कहाँ दोस्तों? जर्मनी से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा संगीता। क्या कहा जाएगा दोस्तों? संगीता। तो दोस्तों आगे 13 नंबर क्वेश्चन, कोटदीजी के खोज करता है। कोटदीजी के खोज करता है तो कौन जाएगा? फजल अहमद। कोटदीजी के जो खोज करता है कौन है? फजल अहमद। और अमलानंद घोष जो है कालीबंगा के हो जाएंगे। मैके जो है चांदोड़ो के हो जाएंगे। और दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। और सॉरी 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, अरिस्टेनेमी। और इसका जो है 22वें तीर्थकर थे जो भगवान कृष्ण का निकट बताया गया है। और 24वां तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी जी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जी थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? कौन सा ग्रंथ जो है यह बताता है कि अशोक जो है शैव धर्म का उपासक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजतरंगिणी जो है बताता है।
कि अशोक जो है शैव धर्म का उपासक था। और ये जो इंडिका है इसका लेखक जो है मेगास्थनीज थे और अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य थे। और उसके बाद से जो है अभिलेख की बात है तो भारत में जो अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक ही था। कौन था दोस्तों? अशोक था, जो कि भारत में पहली बार अभिलेख जारी किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध के बाद जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 में हुआ था। यह युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ था और इसके दौरान ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का पतन और मुगल वंश की स्थापना हुआ था। 17 नंबर है क्वेश्चन कि अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1585 ईस्वी में जो है अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर है कि गुरु नानक किस मुगल बादशाह का समकालीन है? तो गुरु नानक जी जो थे उसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी। बाबर के भी समकालीन थे और हुमायूं के भी समकालीन थे। और सिख जो धर्म थे उसके संस्थापक गुरु नानक जी थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ था। और इनका निधन जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक, उनका जन्म तलवंडी गांव में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था करतारपुर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना की। दिल्ली जब सल्तनत के पतन हुआ तो खानदेश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अहमद राजा फारूकी। कौन है दोस्तों? अहमद राजा फारूकी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तालीकोटा के युद्ध हुआ था, उसमें विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राम राय। कौन जो दोस्तों? राम राय। और तालीकोटा के युद्ध को जो है बनीहट्टी या राक्षसी तगड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। और विजयनगर के तरफ से जो है राम राय नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो 21 का जो है तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश के साथ जो है तेलंगाना राज्य सीमा नहीं बनाती है। और तेलंगाना का जो गठन है 2 जून 2014 में हुआ था। 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। और इसके जो सीमा बनाता है तो उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ बनाता है, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ है। और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक के साथ, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। और तेलंगाना राज्य में लोकसभा की सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट जो है 119 गो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बगीचों का शहर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कपूरथला को।
कपूरथला को जो है बगीचों का शहर कहा जाता है। अब बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। देहरादून को वन नगर या लीची नगर की संज्ञा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1964 ईस्वी में। कब हो दोस्तों? 1964 ईस्वी में। रेड डाटा बुक जो है एक ऐसा बुक है जिसमें वैसे पशु पक्षियों को रखा गया है जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो सर्वप्रथम जो है यह 1963 में प्रकाशित हुआ था। 1963 में प्रकाशित हुआ था। ये गलती से हो गया था, ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा 1963 में प्रकाशित हुआ था। सॉरी 1964 ही होगा। 24 में क्वेश्चन है कि नोगर वाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नोगर वाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेघालय में है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है, और भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 25 नंबर है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में है। 26 नंबर है कि बैतूल शहर स्थित है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए, ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल मध्य प्रदेश राज्य में ताप्ती नदी के तट पर है, और राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर शहर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, और जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बाण सागर परियोजना से कौन राज्य लाभान्वित नहीं होता है। बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 27 का डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है बाण सागर योजना से लाभान्वित नहीं होता है। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, और इससे लाभान्वित जो राज्य होते हैं वो बिहार होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हैं। 28 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड है। भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कोचीन है। कौन है दोस्तों? कोचीन है। कोचीन जो शिपयार्ड है इसका स्थापना 1972 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1972 में जो है स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, IIT रुड़की। भारत का जो पहला रेलवे इंजन थॉमसन है उसको IIT रुड़की में क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोटर गाड़ी जो उद्योग है इसको विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। और 31 नंबर है कि मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है। तो मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडारण जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। और यूरेनियम का उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वो जादूगोड़ा में है। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। और लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तमिलनाडु है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद में है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में है।
और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर में है। और नारियल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड में है। कहाँ पर? कासरगोड में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी में है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिकट झील का जल का मुख्य स्रोत नदी है। जो पुलिकट झील है उसमें पानी किस नदी से आता है, इस बात को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रानी नदी से भी आता है, कालंजी से, स्वर्णमुखी नदी से भी जो है पुलिकट झील में आता है पानी। 34 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि तिहाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पराक नदी पर तिहाई मुख नदी स्थित है। यह नदी जो है मणिपुर झील के माउंट जानपो से निकलती है और भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्य से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। और इस नदी को जो है, जो बराक नदी है, इस नदी को जो है बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बंसधारा जो है उड़ीसा राज्य की नदी है और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। थैंक यू दोस्तों।